आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पुलवराइज्ड कोल, और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पुलवराइज्ड कोल क्या है, ये कैसे बनता है, और कंबस्टन प्रोसेस में इसके क्या इफेक्ट्स हैं, और इसके अलावा हम पुलवराइज्ड कोल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आपको अपने चैनल का इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। मेरे चैनल का नाम है केमिकल इंजीनियरिंग एजुटेक, और इस चैनल के अंदर मोर देन 350 लेक्चर्स मौजूद हैं, और इन लेक्चर्स के अंदर अप्रॉक्स 28 इंडस्ट्रीज को भी डिस्कस किया गया है, और इन इंडस्ट्रीज की तमाम फ्लो शीट्स और मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स अवेलेबल हैं। और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी कुछ दिलचस्प टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पुलवराइज्ड कोल, और ये इस्तेमाल होता है कंबस्टन के प्रोसेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि कंबस्टन एक केमिकल प्रोसेस है, और इसके नतीजे में हम एनर्जी हासिल करते हैं। और हर प्रोसेस से मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करना दो तरह से ज़रूरी है। एक तो ये कि हमारा प्रोसेस इकोनॉमिकल प्रोसेस होगा, और अगर हमारा प्रोसेस इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं होगा तो ये टाइम और मनी को वेस्ट करेगा। इसके अलावा सेफ्टी रिस्क्स क्रिएट करेगा, और इसके अलावा लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में उस कंपनी का मुकाबला मुश्किल बना देगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कोल एक सॉलिड फ्यूल है, और जो रेट ऑफ कंबस्टन है ये भी सॉलिड फ्यूल्स का ही कम होता है लिक्विड और गैशियस फ्यूल्स के मुकाबले में। तो इसी रेट ऑफ कंबस्टन को इंक्रीज करने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कोल के ज़खायर मौजूद हैं, और कोल से मैक्सिमम एफिशिएंसी हासिल करने के लिए जो प्रॉब्लम सामने आती है वो है फ्यूल और एयर का आपस में कांटेक्ट। और इसी कांटेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए पुलवराइज्ड कोल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, और हम आज इसी टेक्नोलॉजी पे बात करेंगे। यकीनन आप कोल से बखूबी वाकिफ हैं, लेकिन इसके साथ जो लफ्ज़ पुलवराइज्ड इस्तेमाल हो रहा है ये एक इक्विपमेंट है जिसको पुलवराइज़र कहते हैं, और यही उन ज़खायर से निकले हुए कोल को प्रोसेस करता है, और इससे निकली हुई प्रोडक्ट को ही हम पुलवराइज्ड कोल कहते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि कोल फ्यूल को एफिशिएंट बनाने के लिए रेट ऑफ कंबस्टन जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई, और इसके नतीजे में ही पुलवराइज्ड कोल बना। और इसके अलावा भी एक कोशिश को देख लेते हैं कि अगर कंबस्टन के प्रोसेस में एयर की जो सप्लाई है उसकी अमाउंट को ज़्यादा कर दिया जाए तो फिर क्या होगा। फिर ये होगा कि उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद है वो ऑक्सीजन मैक्सिमम यानी 100% रिएक्शन तो नहीं करेगी, तो वो जो बच जाने वाली ऑक्सीजन होगी वो क्या करेगी, वो उस हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगी, और जो उसका एग्जिट है वहाँ से एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाएगी, और इस तरह जो हमारी हीट है वो वेस्ट हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि कंबस्टन के प्रोसेस में तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक उसका फ्यूल, एक उसकी एयर यानी ऑक्सीजन, और थर्ड उसका इग्निशन सोर्स। तो हम इग्निशन सोर्स तो खुद प्रोवाइड करेंगे, और इससे पहले जो स्लाइड थी उसमें हमने जो उसकी एयर या ऑक्सीजन थी उसके अंदर चेंजिंग करके देखा, यानी कि एयर सप्लाई को इंक्रीज करके देखा, तो हमें जो रिज़ल्ट मिला वो वेस्ट ऑफ हीट था। तो अब हम जो उसका दूसरा कंपोनेंट है, जो उसका फ्यूल है, उसके अंदर चेंजिंग करके देखते हैं कि हमें क्या रिज़ल्ट मिलता है। और क्योंकि हमारा जो रॉ मटेरियल है फ्यूल के अंदर वो एक सॉलिड फ्यूल है यानी कोल है, और इस कोल को हमने एक पुलवराइज़र में से गुजारा, और उसके अंदर से हमें एक पुलवराइज्ड कोल मिला। और इस पुलवराइज्ड कोल की मदद से हमें क्या हेल्प मिली कि जो इसका सेकंड इंग्रेडिएंट है यानी कि जो एयर है उसके साथ इस फ्यूल का कांटेक्ट मैक्सिमम हो गया, और इस मैक्सिमम कांटेक्ट के नतीजे में हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिली, यानी कि हमारा रेट ऑफ कंबस्टन जो है वो इंक्रीज हो गया।
आमतौर पर पुल्वराइजेशन ऑफ कोल के लिए वो कोल सेलेक्ट किया जाता है जिसके अंदर हाई वोलेटाइल मैटर शामिल हो, और ये हाई वोलेटाइल मैटर जो कोल है, जो फ्यूल है, उसके कंपोनेंट्स में शामिल है। और ये वो कंपोनेंट्स हैं जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में तेज़ी से जलते हैं, और इस वोलेटाइल मैटर के मिक्सचर के अंदर अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स और सल्फर शामिल होते हैं। जब कोल की थर्मल डिग्रेडेशन की जाती है तो उसके नतीजे में जो गैसियस फेज हासिल होती है उसको ही वोलेटाइल मैटर कहते हैं। और कोल को पुल्वराइज्ड बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड है वो ये है कि जो क्रश्ड कोल है वो अगर 80% पास हो जाए 200 मैश सीव में से, तो हासिल होने वाले यानी उस पास होने वाले कोल को हम पुल्वराइज्ड कोल समझते हैं। और इसकी मज़ीद ग्राइंडिंग करना इकोनॉमिकल नहीं है क्योंकि उसके लिए काफ़ी पावर दरकार होती है और इस तरह मज़ीद उसकी ग्राइंडिंग नहीं की जाती। हमने रेट ऑफ कंबस्टन को इंक्रीज़ करने के लिए फ्यूल को यानी कोल को क्रश किया और पुल्वराइज्ड कोल तैयार किया, तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। और एडवांटेजेस में पहला एडवांटेज ये है कि यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगी जब एयर के साथ उस फ्यूल की, तो जो कंबस्टन है उसका रेट इंक्रीज हो जाएगा। और सेकंड इसका फ़ायदा ये है पुल्वराइज्ड कोल का कि इसको हैंडल करना आसान है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लिक्विड फ्यूल को हैंडल करना आसान है। हम कुछ वाल्व को ओपन और क्लोज करके उसको हैंडल करते हैं, तो इस तरह इसको भी पाइप्स के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इस वजह से इसको भी वाल्व्स को क्लोज या ओपन करके हैंडल करना आसान है। पुल्वराइज्ड कोल का थर्ड फायदा ये है कि जो फर्नेस टेम्परेचर है उसको ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है, इंक्रीज भी किया जा सकता है, डिक्रीज भी किया जा सकता है। जो उसका रेट ऑफ बर्निंग है उसको ऐसे ही जैसे कि हम गैसियस फ्यूल को एक वाल के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। और जो इनसाइड फर्नेस है उसका टेम्परेचर जो है वो मेंटेन भी रखा जा सकता है। और जो लो ग्रेड के कोल्स हैं उनको भी स्पेशल प्रिकॉशंस के थ्रू इसके अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि उनको भी पुल्वराइज्ड कोल के अंदर कन्वर्ट करके जो है वो यहाँ पे एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जा सकता है और उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ाई जा सकती है। पुल्वराइज्ड कोल का नेक्स्ट बेनिफिट ये है कि कंबस्टन के प्रोसेस में अगर लो परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर भी हो तो फिर भी हमें हाई फ्लेम टेम्परेचर और हाई थर्मल एफिशिएंसी हासिल होगी। और नेक्स्ट इसका फ़ायदा ये है कि जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है वो हमें हासिल होगी, और उसकी रीज़न ये है कि जो फीड हो रही हैं दो चीज़ें यानी कि फ्यूल और एयर, इनका ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है और इस रेशो से ये आपस में मिलती हैं कि एफिशिएंसी जो है वो मैक्सिमम हासिल हो। और इसके अलावा जो लेबर चार्जेस हैं वो भी कम हो जाते हैं और जो मेंटेनेंस के चार्जेस हैं वो भी कम हो जाते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ पुल्वराइज्ड कोल, और पहला डिसएडवांटेज ये है कि पुल्वराइज्ड कोल की तैयारी में काफ़ी ख़र्च आता है और इसके अंदर जब इसकी ड्राइंग की जाती है या जब ग्राइंडिंग की जाती है तो इस पर काफ़ी ख़र्च आता है। और सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि फर्नेस के अंदर आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स होती हैं उनकी लाइनिंग की जाती है ताकि हीट को एटमॉस्फेयर के अंदर जाने से बचाया जाए। तो ये जो है, ये जो पुल्वराइज्ड कोल है ये लिक्विड शेप में आ जाता है और उसके ऊपर एक सरफेस सी बन जाती है जिसको स्लैग कहते हैं। और जो इसकी स्लैगिंग की टेंडेंसी है वो यहाँ पे ख़तरा होता है कि इंक्रीज़ हो जाएगी, और ये उसका दूसरा डिसएडवांटेज है। पुल्वराइज्ड कोल का नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि ये एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट क्रिएट करता है और इसके अलावा हीट ट्रांसफ़र और कंप्लीट कंबस्टन के लिए लार्ज कंबस्टन एरिया चाहिए।
नेक्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि जब कोल बर्न होता है तो उसके अगेंस्ट ऐश पैदा होती है जिसको कोल ऐश कहते हैं। और जो हमारी प्रोडक्ट होती है ये ऐश उसके अंदर मिक्स होने का ख़तरा होता है। और इसके अलावा जो कोल की एक टाइप है एंथ्रासाइट, वो पुलवराइज्ड प्रोसेस के लिए सूटेबल नहीं है, वो डिफ़िकल्टी पेश करती है इस प्रोसेस के अंदर। पुल्वराइज्ड कोल को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है बॉयलर्स के अंदर। और प्रेशर की वजह से जो बॉयलर के पार्ट्स होते हैं उनके अंदर इरोजन होती है, और इरोजन की वजह से जो उसकी सरफेस है वो डैमेज होती है। और उस सरफेस से डैमेज होने के बाद जो मटेरियल वहाँ से निकलता है वो फ्लू गैसेस के अंदर चला जाता है। और इसकी वजह से जो बॉयलर की मेंटेनेंस की कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी डिसएडवांटेज है पुल्वराइज्ड कोल का। दुनिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करने के लिए कोल फायर्ड बॉयलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली 38% तक एफिशिएंसी देते हैं। और जो न्यू जनरेटेड पुल्वराइज्ड कोल हैं अब इनको इस्तेमाल किया जा रहा है इन बॉयलर्स के अंदर। और ये टेक्नोलॉजी अभी अंडर डेवलपमेंट है, और उम्मीद की जाती है कि जो पुल्वराइज्ड कोल की टेक्नोलॉजी है ये इस एफिशिएंसी को 38 से 42% तक इंक्रीज कर देगी।